प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, दिलीप कुमार, जी हां दोस्तों, दिलीप कुमार जी के ऊपर एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आ गया है उनके कब्रिस्तान से। जी हां दोस्तों, दिलीप कुमार साहब को जहां पर दफनाया गया है उसी जगह कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, मरहूम यूसुफ खान साहब जिनका इंतकाल हो चुका है और वो अब हम लोगों के बीच से चले जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनके किरदार, उनके हालात, उनके अखलाक हम लोगों के बीच अब भी जिंदा हैं। लोगों से जो मोहब्बत भरा अंदाज था उनका, जो तरीका था, जो सलीका था, आज भी लोगों को उनका दीवाना बनाए रखी है। और इसी वजह से दोस्तों, जिस तरीके से जीते जी उन्होंने मोहब्बत का काम किया, मोहब्बत को आम किया, आज उनके पर्दा फरमाने के बाद, इंतकाल करने के बाद, यानी मर जाने के बाद भी लोग बरबस उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं और मकान से लेकर कब्रिस्तान तक उनके यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी में आज मशहूर अभिनेता और एक समय दोस्तों छोटे, जिनको टेलीविज़न कहा जाता है और मुख्यतः वहाँ पर सीरियल वगैरह चलता था, और इन्हीं सीरियलों में दोस्तों DD1 जो दूरदर्शन है उनकी एक पहचान बन गए थे अभिनेता मुकेश खन्ना, जिनका अभिनय किया हुआ किरदार शक्तिमान अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन दोस्तों आज वही शक्तिमान पहुंच गए कब्रिस्तान। शक्तिमान पहुंच गए कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान जाने के बाद दोस्तों जो कुछ किया उन्होंने, देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दिलीप साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। तो दोस्तों, अगर आप भी दिलीप कुमार, यूसुफ खान के चाहने वाले हैं तो दिलों को हिला देने वाली और आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, पूरा वीडियो का आगाज करें उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, दुनिया में रहते हुए आप जो काम करते हैं, जो आपका किरदार होता है, वो किरदार, वो काम आपको मरने के बाद भी मरने नहीं देता है, बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। और यूसुफ खान या दिलीप कुमार कह लीजिए दोस्तों, दिलीप कुमार का वो अंदाज और वो तरीका, वो सलीका, वो मोहब्बत बांटने का तरीका आज लोगों को बरबस उनके तरफ खींच रहा है दोस्तों, और लोगों को उनके कब्रों तक जाने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों मुकेश खन्ना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आज मरहूम यूसुफ खान साहब के कब्र तक पहुंचते हैं। और दोस्तों पहुंचने के बाद दोस्तों सादे लिबास में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कब्र के सामने जाते हैं, खड़ा होते हैं। फिर दोस्तों ये कब्र को झुककर बोसा लेते हैं, या कह लीजिए कि सलाम करते हैं, और सलाम करने के बाद दोस्तों वापस फिरते हैं और बाहर निकलकर, जो कब्रिस्तान के गेट में जब निकलते हैं मुकेश खन्ना, तो इनको जो न्यूज़ वाले होते हैं और जो सोशल मीडिया वाले होते हैं सब घेर लेते हैं, और उनके बारे में, दिलीप साहब के बारे में, यानी मरहूम यूसुफ खान साहब के बारे में उनसे पूछने लगते हैं। बड़ा ही बेबाकी के साथ दोस्तों मुकेश खन्ना उनको जवाब देते हुए नज़र आते हैं। बहरकैफ दोस्तों, आज जब मुकेश खन्ना पहुंचे थे दोस्तों, पूरा सादा लिबास में वो पहुंचे कब्रिस्तान में इजाज़त लिया जो मुतवल्ली वगैरह रहते हैं, और उनके बाद धीरे धीरे 16 कदमों से दोस्तों वो
एक अपने आप में जिनको इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, शब्दों का जादूगर कहा जाता था, दिलों को जीतने का हुनर जिनके ऊपर था, और दोस्तों अपने से छोटे से भी इस तरीके से वो मिलते थे कि कभी उनको ये एहसास नहीं होता था कि दिलीप कुमार कौन है, यूसुफ खान की शख्सियत क्या है और मैं क्या हूँ। अदना को भी दोस्तों आला बनाकर अपने गले से लगाने का काम करने वाले दिलीप कुमार। और आज दोस्तों यही वजह है कि आज लगातार बड़े बड़े एक्टर उनके गुजर जाने के बावजूद भी आज उनके कब्रों तक खींचे चले आ रहे हैं। दोस्तों इससे ये हम लोगों को संदेश मिलता है दोस्तों, और ये हम लोगों को सीख मिलता है कि अगर आप इस दुनिया में रहते हुए अगर आप अच्छी काम करते हैं, अगर आप भलाई के काम करते हैं, अगर आप समाज में मोहब्बत बांटते हैं, अगर आप देश में मोहब्बत बांटते हैं, अगर आप दुनिया में मोहब्बत के बात करेंगे दोस्तों, तो मरने के बाद भी आपको याद रखा जाएगा, आपको भुलाया नहीं जाएगा, और मोहब्बत से आपके कब्रों में जाकर लोग दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, या कुरान मुक़द्दस की आयतें पढ़कर आपको नज़र नियाज करेंगे, आपको बख्शेंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप गलत काम करके यहाँ से गए, नफ़रत का बाज़ार गर्म करके गए, तो मरने के बाद भी लोग आपको गालियाँ देते हुए नज़र आएगा, मरने के बाद भी आपको लोग कोसते हुए नज़र आएंगे, मरने के बाद भी आपको बददुआ देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाइए दिलीप कुमार और उनकी शख्सियत पर दोस्तों, सादगी का एक ऐसा पुतला जिनके बारे में जितनी बात कही जाए कम है। और आज दोस्तों यूसुफ खान साहब हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन बड़े बड़े शख्स भी उनके कब्रों तक पहुंच रहे हैं और झुककर बोसा ले रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, अपनी ताजियत को पेश कर रहे हैं। यकीनन दोस्तों आप अगर दिलीप साहब के चाहने वाले हैं तो आपके मन में भी ये होगा दोस्तों कि हम भी उनके कब्र तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी कोने में हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो दोस्तों आप ये ज़रूर काम करें, कम से कम आप अपने माँ बाप, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो आप अपने माँ बाप के कब्रों में जाया करें दोस्तों, यकीनन जाया करें अपने माँ बाप के कब्रों में। और दिलीप साहब के बात से हटकर एक बात मैं करना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी का मामूल है कि जब भी मैं जुमे के दिन नमाज को जाता हूँ, नमाज के बाद फारिग होने के बाद सीधा मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, और जितना हो सकता है मैं अपने जानिब से कुरान मुक़द्दस की आयतें सूरह पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद उसको बख्शता हूँ। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप तभी बख्श पाएंगे जब आप बहुत बड़े आलिम होंगे, बहुत बड़े फाजिल होंगे। रब तबारक व ताला बड़ा रहमान है। आप अल्लाह का नाम लेकर आप सिर्फ इतना भी कह दें कि या अल्लाह मैंने जो कुछ भी पढ़ा इसका सवाब अहले कब्र तक तू पहुँचा दे, यकीनन दोस्तों आपका इतना कहना भी काफ़ी होगा।